नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ रूपा बुद्धि राजा। मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और साथ ही साथ मैं हूँ रत्न विशेषज्ञ और मैं हूँ आपकी स्पिरिचुअल गाइड भी। इस चैनल के अलावा भी आप मुझे देख सकते हैं पावन बाय रूपा बुद्धि राजा पर। आप मेरा चैनल लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। विशेष जानकारियों के लिए आप मेरा चैनल लाइक कीजिए, इस चैनल को भी देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम बात करेंगे संतान प्राप्ति की। देखिए कैसी विडंबना है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को कूड़े के ढेर में छोड़ दिया करते हैं। जो उनको छोटे छोटे से बच्चों को पैदा होते ही कूड़े के ढेर में बाहर कहीं पर भी ऐसे छोड़ देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक संतान के लिए वो पूरी ज़िंदगी रोते रहते हैं कि हमें काश एक संतान मिल जाए। अपने बच्चों की कदर कीजिए, शिशुओं की कदर कीजिए, बच्चों को ऐसे ना छोड़ें, पालन पोषण कीजिए अपने बच्चों का। इस जन्म में यदि आप अपने संतान की परवाह नहीं करते और उनको, जैसे कि मैंने देखा है बहुत लोग कूड़े के ढेर में छोटे छोटे से नवजात बच्चियों को छोड़ दिया करते हैं, अगले जन्म में वही ऐसे लोग होते हैं जो एक संतान के लिए तड़पते हैं, पूरी उम्र तड़पते हैं। बहुत बड़ा जघन्य अपराध है ये, संतान को पैदा होते ही कहीं पर भी छोड़ाना। ऐसे काम नहीं करने चाहिए। भगवान की नज़र में ये बहुत बड़ा पाप है, अपनी संतानों को कूड़े के ढेर में या ऐसी जगह पर छोड़ना। आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी कि ऐसा कोई काम यदि आपके घर के आसपास भी हो रहा हो, या कोई ऐसा इंसान जो ऐसा कर रहा हो, या लड़के और लड़की में भेद करता हो, या हमें लड़का चाहिए, लड़की नहीं हुई तो लड़की को छोड़ाए, या लड़कियों के बहुत सारे अबॉर्शंस करवा दिए लड़के के चक्कर में, ऐसे काम आप ना करें। जो भगवान देता है उसको प्रसाद स्वरूप लीजिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे भाग्य में क्या अच्छा है। भगवान जानते हैं कि आपके भाग्य में, आपके कर्मों अनुसार क्या ठीक है। उस चीज़ का पालन कीजिए और भगवान के प्रसाद को स्वीकार कीजिए। नहीं तो ये बहुत जन्मों जन्मों तक इस पाप को भुगतना पड़ता है। हम बात करेंगे आज संतान प्राप्ति की। क्या उपाय कर सकते हैं आप संतान के लिए? देखिए, वैसे तो एक संतान का विशेष उपाय होता है लड्डू गोपाल जी। भगवान लड्डू गोपाल जी जो छोटे से स्वरूप होते हैं, बाल स्वरूप होते हैं, उनको यदि आप अपने घर पर रखते हैं और उनकी नियमित सेवा करते हैं, उनको खाना, दूध और अपने बच्चे की तरह पालते हैं। यदि किसी महिलाओं के बच्चे नहीं होते ना, तो वो छोटे से लड्डू गोपाल को यदि अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं और बहुत ही प्रेम स्नेह के साथ उनको उठाती हैं, नहलाती हैं, खाना देती हैं और फिर सुलाती हैं, और इस तरीके से यदि हम उनकी सेवा करें ना, तो हमारे जीवन में जल्द ही बच्चों का आगमन होता है और हम खाली गोद नहीं रहती वो महिलाएं, यदि जो लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हैं उनकी गोद कभी भी खाली नहीं रहती। तो आपके यदि संतान की इच्छा है और आप संतान प्राप्ति करना चाहते हैं तो लड्डू गोपाल जी को घर लाएं और उनकी सेवा कीजिए, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन, जो पूर्णिमा होती है उस दिन, यदि छोटे से लड्डू गोपाल जी और उनके साथ साथ एक बांसुरी, चांदी की बांसुरी हो तो बहुत शुभ है, नहीं तो आप नॉर्मल बांसुरी भी ले सकते हैं। यदि लड्डू गोपाल जी को मंदिर में देकर आते हैं, मंदिर में दान किया जाता है लड्डू गोपाल जी का, जहाँ उनकी सेवा होती है, वहाँ पर यदि हम लड्डू गोपाल जी को वो महिलाएं दान करें और साथ में एक बांसुरी भी दान करती हैं, तो जल्द से जल्द उनकी गोद भरती है, उनकी गोद खाली नहीं रह सकती जो ये उपाय करती हैं। ये अचूक उपाय हैं पूर्णिमा के दिन, यदि आप करके देखिए आप इसका लाभ उठाएंगे। जिन महिलाओं को बच्चे की प्राप्ति नहीं हो रही, वो बड़े समय से लगी हुई हैं और बड़े प्रयास भी कर चुके हैं, बार बार उनको अबॉर्शन हो जाता है या कुछ ना कुछ समस्या ऐसी हो जाती है, प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं कर पाती, उनके लिए क्या करें? वो अपने वास्तु को ज़रूर चेक कराएं। कई बार ये बहुत बड़ा दोष होता है वास्तु का। उनका सर ईस्ट की तरफ होना चाहिए। यदि वो नॉर्थ में सिर करके सो रही हैं या साउथ में सर करके सो रही हैं, तो भी उनको इस समस्या से जूझना पड़ता है। तो आप लोग, जो आप में से महिलाएं बच्चा प्राप्ति के लिए प्रयास कर रही हैं और उनका नहीं हो पा रहा, वो सबसे पहले अपना वास्तु चेक करें और अपना सिर ईस्ट की तरफ रखकर ही सोएं।
जो वॉलपेपर हो, जो भी आप सुबह उठकर देखती हो या ऐसे आपके हॉल में, आपके घर पर भी कोई ऐसा वॉलपेपर जो बच्चों का हो, हंसते हुए बच्चों का चित्र उठते सार यदि आप देखती हैं, तो जो सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ जाती है वो बड़ी जल्दी मैनिफेस्ट होती है और जल्द से जल्द आपकी गोद भरेगी। मैं वास्तु के हिसाब से भी आपको उपाय बता रही हूँ, साथ ही साथ आपको एस्ट्रो के हिसाब से भी आपको उपाय बता रही हूँ, ताकि आप जो भी, अगर आपका वास्तु ठीक नहीं है तो आप वो भी चेक करें, साथ ही साथ वास्तु के उपाय भी करें और एस्ट्रो के उपाय भी करें, ताकि आपको जल्द से जल्द लाभ मिल सके। और आप यदि नॉर्थ डायरेक्शन में, जो आपकी नॉर्थ डायरेक्शन हो आपके घर की या आपके कमरे की भी हो सकती है, उसमें यदि फ्रूट्स की कोई टोकरी की फ़ोटो लगाती हैं, बहुत सारे फ्रूट्स उसमें पड़े हुए हैं और उन्हें आप देखती हैं आते जाते, नॉर्थ डायरेक्शन में फ्रूट्स की फ़ोटो, ख़ास तौर पर यदि अनार की फ़ोटो, अनार के दाने, लाल लाल दाने बिखरे हुए हैं, यदि ऐसी आप फ़ोटो लगाती हैं तो जल्द से जल्द संतान प्राप्ति के जो आपके प्रयास हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, वो जल्द से जल्द पूरी होती हैं। ये वास्तु के हिसाब से है और आप देखेंगे जल्द से जल्द आपको संतान मिलेगी और जो भी आपकी प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में आ रही है वो भी दूर होगी। जैसा कि हम देखते हैं बड़े सारे लोगों को प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं कर पाते, बीच बीच में उनको प्रॉब्लम हो जाती है। इस वाले उपायों से आपको वो भी नहीं होगी और आपकी प्रेगनेंसी भी कंटिन्यू रहेगी। यदि आप इंडेक्स फिंगर में, ये जो इंडेक्स फिंगर होती है, इसमें एक गोल्ड का छल्ला जो बैंड होता है वो आप पहनती हैं, वो भी एक बहुत बड़ा उपाय है संतान प्राप्ति का। मेरे उपाय बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताती हूँ, आप लाभ उठाएं ये छोटे छोटे उपाय कर कर, क्योंकि बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपकी कुंडली में संतान के लिए। और जो इंडेक्स फिंगर पे आप गोल्ड की रिंग पहनेंगे तो वो आपके बृहस्पति को बढ़ाएगा, मजबूत करेगा, तो आप संतान को प्राप्त कर पाएंगे। भगवान में आस्था ज़रूर रखें और लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना ज़रूर करें कि वो आपके घर पर आएँ बच्चे के रूप में। तो आप मुझ पर विश्वास कीजिए और ये उपाय कीजिए और देखेंगे आपके जल्द से जल्द जो आपकी खाली गोद है ना, जल्द से जल्द भरेगी। तो मैं भी भगवान से कामना करूंगी कि जो मेरे ये उपाय करेगा उनकी जल्द से जल्द सभी इच्छाओं की पूर्ति हो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।